हेलो फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले के साथ छात्रों के लिए। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से ही आपको जज होता है कि भाई पेशेंट को कौन सी सेल जन रही है, कौन सा टिश्यू है, या फिर जो डायग्नोस्टिक लेवल पे बात करते हैं तो किस तरह की जो भी डिजीज़ कोज हो रही है उसके बिहाइंड में क्या लॉजिक है, या कौन सा एंजाइम से वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा लीवर पे इफ़ेक्ट कर रहा है, किडनी पे कर रहा है, या फिर कोई अनादर कार्डियक एंजाइम्स है। तो इसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। भाई बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बॉडी के लिए, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या कंसेप्ट है इनके पीछे। तो लेट विल बी डिस्कस अबाउट द इंट्रो ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन बायोकेमिस्ट्री होता है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, composition and chemical reaction of substances in living systems. So both are the biology plus chemistry, which are the biochemistry. So in scientifically, these are the structure, composition, chemical reaction of substances in living system, which will be studied in the biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में क्या डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें आपके ओरिजन्स क्या होते हैं, फॉर्मेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होती है, डेफिशिएंसी कैसे जनरेट होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। वो हो सकता है आपका एंजाइम हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ओरिजन, फॉर्मेशन, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, इसको डिस्क्राइब किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। So you have some basic knowledge regarding biochemistry. We know about the some definition, organization level of the human bodies, that is the atom, molecule, cells, tissue, body and system. So these are the basic concept involved which involve in making of human body. So these are the basic structure or involving in human body. एटम क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन से एटम जनरेट होता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑक्सीजन एटम. सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट केमिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. एटम सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है अपनी बॉडी के अंदर, केमिकल कंपोनेंट होता है जिसमें लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे एटम्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स जो जनरेट होते हैं, वो जैसे ग्लूकोज हो गया, तो एक बहुत सारे एटम मिलके और एक ग्रुप ऑफ एटम्स बना रहे हैं मॉलिक्यूल जनरेट. द एटम टू गेट टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन. सो एटम मिलके, बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं. कुछ बिग मॉलिक्यूल होते हैं लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल, टायरोसिन, फेनाइल, एलेनिन. तो उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड भी रहता है, विटामिन भी प्रेजेंट रहते हैं. मास कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी, परसेंटेज मास, जो बॉडी में कौन कौन सी परसेंट में क्या क्या रहता है, लाइक 65 to 70% वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाईएस्ट रहता है, 20% प्रोटीन, 12% लिपिड, near about 1.5% nucleic acid, and near about 1.5% inorganic molecule, that is mineral, salt, vitamins. These are the mostly component which is present in our body, which required for development of human body. So these are composition and constituent are too important. Cells क्या होता है? Our body is composed by 14 billions of cells. The cell is the basic unity of any living organism. 14 बिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है. मस्कुलर सेल, नर्व सेल, इस तरह से जो भी सारे जो बॉडी में जो भी न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया. तो लगभग 14 बिलियन कोशिकाएं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती है. तो शरीर तंत्रिका तंत्र एक कोशिकाओं का ही जाल होता है. टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक. द टिश्यू इज ए ग्रुपिंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स. There are various types of tissue inside our body, that is muscle, bone and some.
muscle, blood, nerve tissue, heart, epithelium, conjunctive tissue. These are the tissue which are very very important for the for our body. ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में? सो यू एवरीबडी नो अबाउट द ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो ऑर्गन होते क्या? एन ऑर्गन इज ए grouping of different types of tissue in order to perform a specific function. एग्जाम हार्ट, पेंक्रियाज, द लीवर, किडनी. तो ऑर्गन क्या होता है कि स्पेसिफिक बॉडी में फंक्शन को या कोई भी स्पेसिफिक काम होता है उसको करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है. जैसे मुंह का काम होता है चबाना, हार्ट का काम होता है, हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को रोटेट करना. लीवर का काम होता है फिल्टर करना. जो ब्लैडर का काम होता है यूरिन का एक्सक्रीशन. तो सारे ऑर्गन का स्पेसिफिक काम होता है और वो अपने लेवल पे परफॉर्म करते हैं. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, मानव शरीर किस कौन कौन से सिस्टम से बना होता है? स्केलेटल सिस्टम, ढांचा होता है ना, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. एंड प्रोटेक्ट बॉडी. एंड इंटरनल ऑर्गन, मस्कुलर सिस्टम, सपोर्ट द बॉडी एंड अलाउड इट टू मूव. मस्कुलर मसल्स जो होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन का काम करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में. नर्वस सिस्टम, मूवमेंट को कंट्रोल करता है. संवेदना जो आती है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड कैरीज अवे. सो ऑर्गन सिस्टम जो ग्रुप जो होता है वो बहुत सारे काम करता है. लाइक डाइजेशन का अलग करता है. नर्वस सिस्टम एक फैक्ट्री होती है ना, उसमें सारे वर्कर अलग अलग काम करते हैं. उसमें सुपरवाइज़र, मैनेजर जो सारे होते हैं, तो सबका अलग अलग रोल रहता है डिपार्टमेंट वाइज. तो हमारी बॉडी भी उसी लेवल पे काम करती है. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू. यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्ट comment in comment box or contact us. Thank you so much.